ओसामा से मिलने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी के पांचों विधायक। घंटों की बातचीत, क्या एआईएमआईएम में शामिल करने की है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से नेताओं का सिवान पहुंचने का सिलसिला जारी है। सभी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पांचों विधायक ओसामा से मिलने सिवान शहर के नया किला स्थित उनके मकान पहुंचे। इस दौरान सभी ने बंद कमरे में बैठकर घंटों बातचीत की और इस बातचीत में क्या बातचीत हुई है, इसी सिलसिले को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से हमारे संवाददाता रजी अहमद ने बात की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अख्तरुल ईमान साहब, जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बिहार हैं और साथ ही अमोर से विधायक भी है। तो अख्तर साहब से सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरह से आप लोग तमाम विधायक जो है, आपके पांचों विधायक मिलकर गए थे ओसामा साहब के घर में मुलाकात के लिए सिवान, तो इस परिस्थिति को जो है बिहार की राजनीतिक में जो है काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है और लोगों का ये मानना हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुगबुगाहट हो रही है। तो आपसे सीधा ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों आप लोग जो है आज मुलाकात करने गए थे, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब एक मारूफ, मुखलिस और गरीबों, बेबसों, लाचारों के मसीहा सिफत लीडर थे जी। और उनके जाने से बिहार में एक सफ़े अव्वली के अक़लियत के लीडर का खात्मा हुआ है जी। तो जाहिर है कि हम लोग गए थे गम के इस मौके से उनके अहले खानदान से मिलने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों हम लोग रमजान की वजह से नहीं आ सके। बात को पता ये चला कि उनके साहबजादे दिल्ली में हैं, तो फिर देर हो गई थी। अभी हम लोग पांचों अरकान असम्बली एमआईएम गए थे मरहूम के घर में ताज़ियत के लिए। बस इसी ताज़ियत के द्वार से जाना हुआ हम लोगों का वहाँ पर। जी नहीं, जिस तरह से सर की राजनीतिक हलचल तेज हुई है, लोगों का यह कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एमआईएम जो वहाँ गई है तो एमआईएम कुछ सियासी जमीन अपना खोज रही है, या फिर इस तरह का जो बात है कहाँ तक सही है? अब सवाल में कयास लगाने वाले लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि हर शख्स को सोचने पर आज़ादी है कि वो अपने तौर पर सोचे। लेकिन हम लोग तो इस वक्त गम में पुरसा देने के लिए बैठे हैं उनको जी। और हमारी सियासी पार्टी है जी, कोई आना चाहे, कोई साथ मिलना चाहे तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जी। लेकिन इस वक्त हम लोग इस गर्ज और इस मौजू पे कोई बात करने नहीं गए जी। लगाने वालों को आजादी है जी। हम लोग उसकी परवाह नहीं करते। ये हमारा अखलाकी फरीजा था जी कि हम ऐसे मौके से उनके घर पर जाएं, अहले खाना से गम के इस माहौल में उनके गम को तकसीम करने और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करने का हमारे मौका था। हम इस निस्बत से गए हुए थे। एक आखिरी सवाल ये है सर कि जिस तरह से सिवान के लोग और कुछ आरजेडी के लोग ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि कहीं आरजेडी जो है नजरअंदाज की आपको शहाबुद्दीन साहब के लिए, या फिर जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, दिल्ली में मुलाकात के लिए कोई नहीं आया। और ये पैदा होता है कि राजद के ताल्लुक से ये जवाब तो राजद वाले देंगे जी, लेकिन मामला ये है कि मरहूम शहाबुद्दीन के जो एहसानात रहे राजद पर, राजद को अपने कर्ज की अदायगी का बेहतरीन मौका था कि गम की इस हालत में उस खानदान के से अपनी कुर्बत का इजहार करते। वहाँ भी कई लोगों ने मुझको ये सवाल किया तो मैंने सोच सिकंदरपुरी साहब एक मारूफ शायर रहे, उसका एक मैंने वो शेर पढ़ दिया। वो यही इन्हीं हालात पर बात कही जाती है कि वसूल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे कि मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी नहीं। कुछ इस अंदाज का है। पूरी जिंदगी अगर इस मौजूदा दौरे हुक्मरानी में अगर उनकी जिंदगी तल्ख हुई तो कहीं न कहीं तो उनकी राजनीतिक कुर्बानियां थी, जिसके जुर्म में वो जेल के सलाखों में डाले गए।